नमस्कार दोस्तों। विज्ञान की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। और कार्बोहाइड्रेट में भी आज मोनोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड में भी आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में। देखिए, ग्लूकोज से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, सभी एग्जाम में आते हैं, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में तक ग्लूकोज से प्रश्न आते हैं। और हमने पिछली क्लास में अंतर देखा था कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा क्या है, प्रोटीन क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, सेलुलोज, काइटिन, ये सब क्या है कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। और बारी बारी से हम इन सभी को पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं ग्लूकोज से। ग्लूकोज क्या है तो देखेंगे हम। कार्बोहाइड्रेट तीन तरह के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में क्या होता है, इनमें शर्करा का एक अणु होता है, मतलब ग्लूकोज का केवल एक अणु होता है। ग्लूकोज क्या है, सरलतम शर्करा है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है इनका, C6H12O6। पर इनमें कार्यात्मक समूह में भिन्नता होती है, इस वजह से इनके गुण अलग है और इनके नाम अलग है, आपको याद रखना है। उसके अलावा देखना ओलिगोसेकेराइड क्या है, इनमें शर्करा के 2 से लेकर 9 अणु तक होते हैं, जबकि पॉलीसेकेराइड में शर्करा के 10 से लेकर हजारों अणु तक होते हैं। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। अब आज शुरू करते हैं हम ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर मोनोसेकेराइड है, आपको ये ध्यान रखना। देख लीजिए ग्लूकोज के बारे में, ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं और यहीं से प्रश्न आता है। तो ग्लूकोज क्या है, एक सरलतम शर्करा, सरलतम शर्करा है, यानी मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड है। सरलतम शर्करा में और साधारण शर्करा में अंतर है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। साधारण शुगर का नाम क्या है, सुक्रोज है। सुक्रोज क्या है, एक डाइसेकेराइड है, जबकि ग्लूकोज क्या है, सरलतम शर्करा है और एक मोनोसेकेराइड है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, यानी ये हेक्सोस शुगर है, हेक्सोस शुगर है। इसी को अंगूर की शर्करा कहते हैं। अंगूर में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। अगर आपको जल्दी से ग्लूको या एनर्जी चाहिए तो आपको क्या खाना चाहिए, अंगूर के फल खाना चाहिए। तो ये कौन सी अंगूर की शर्करा, ग्लूकोज अंगूर की शर्करा है। ग्लूकोज को ही बोलते हैं ब्लड शुगर। ये क्या है, रक्त की शर्करा है। आपके रक्त में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। और ये ग्लूकोज क्या होता है, कोशिकाओं तक पहुंचता है और कोशिकाओं का ईंधन के रूप में कहलाता है। क्या है ये, कोशिका का ईंधन है। दूसरा ये बात है, ग्लूकोज का क्या होता है, जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती रहती है तो ग्लूकोज का क्या होता है, इंसुलिन में कन्वर्जन हो जाता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। इस तरह से ब्लड शुगर मेंटेन रहता है इंसुलिन की वजह से। अगर ब्लड शुगर मेंटेन नहीं रहेगा, इंसुलिन काम नहीं करेगा, तो हमारे रक्त में क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं मधुमेह। अब मधुमेह भी 2 तरह का होता है, एक मेलिटस होता है, एक मधुमेह डायबिटीज मेलिटस होता है, एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है। जो इंसुलिन की वजह से होने वाला जो रोग है वो है मेलिटस, डायबिटीज़ मेलिटस। और जो वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से होने वाला डायबिटीज़ है वो है डायबिटीज़ इंसिपिडस। आपको ये ध्यान रखना है। डायबिटीज़ मेलिटस का संबंध किससे है, इंसुलिन से, जबकि वेसोप्रेसिन का संबंध किससे है, डायबिटीज़ इंसिपिडस से। वेसोप्रेसिन क्या करता है, ये यूरिन को कंट्रोल करता है, यूरिन को कंट्रोल करता है, जबकि डायबिटीज़ मेलिटस में इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन को रेगुलेट करता है। इंसुलिन यदि शरीर में कम बनेगा तो क्या होगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। और उसको किससे मापा जाता है, ग्लूकोमीटर से मापा जाता है, ग्लूकोमीटर से मापा जाता है। जब आप भूखे होते हो या फास्टिंग करते हो तब आपके रक्त में ग्लूकोज की लगभग 90 यूनिट मात्रा आती है, लेकिन जब आप खाना खा लेते हो तो 120 से लेकर 150 तक हो जाती है। अगर इससे ऊपर आती है तो फिर आपको मधुमेह है। मधुमेह के रोगियों में 200 से लेकर 400 तक ब्लड शुगर आ जाता है। इस तरह से ग्लूकोज का संबंध किससे है, मधुमेह से। अब डायबिटीज़ मेलिटस जो होता है वो भी 2 तरह का होता है, एक होता है जेनेटिक और दूसरा होता है लाइफस्टाइल से संबंधित। जेनेटिक में क्या होता है, मोटापा या फिर लाइफस्टाइल, जो भी हमारी लाइफस्टाइल आजकल बहुत ख़राब होने लग गई है, तो लाइफस्टाइल से संबंधित होता है वो होता है डायबिटीज़ मेलिटस सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या होता है, ये लेट एज में आता है। इसमें क्या होता है, इंसुलिन शरीर में कम बनने लग जाता है। जबकि डायबिटीज़ मेलिटस टाइप फर्स्ट में क्या होता है, इंसुलिन होते ही नहीं है, बनते ही नहीं है कभी शरीर में, बचपन से ही नहीं बनता, या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, उस वजह से या तो अग्नाशय काम नहीं करता है या फिर बीटा कोशिकाओं में कुछ प्रॉब्लम होती है। इंसुलिन कौन बनाता है, अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं। अगर अग्नाशय ही नहीं हो या बीटा कोशिकाओं में कुछ डिफेक्ट हो तो इंसुलिन बनते ही नहीं है बचपन से। तो इन बच्चों को किया जाता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो इंजेक्शन लगाने वाला बचपन से छोटे बच्चों को वो कौन सा है, डायबिटीज़ मेलिटस टाइप फर्स्ट। जबकि लेट एज में या 40 के बाद होने वाला डायबिटीज़ कौन सा है, जो लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, वो डायबिटीज़ मेलिटस सेकंड। ठीक है, इस तरह से हमने ये सब देखा। इसके बाद ग्लूकोज क्या है, एक अपचायक शर्करा भी, आपको ये ध्यान रखना है, अपचायक शर्करा है।
और जब अस्पतालों में जो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है उस पर लिखा होता है डेक्सट्रोज एनएस, मतलब डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ग्लूकोज का एक और नाम क्या है, डेक्सट्रोज भी कहते हैं इसको। इस तरह से हमने ग्लूकोज के बारे में सारे आयाम पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। तो आइए प्रश्न करते हैं। तो आप बताइए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए आपको कौन सा फल खाना चाहिए, कौन सा फल खाना चाहिए। ग्लूकोज किस में होता है, अंगूर में होता है, तो इसको अंगूर शर्करा कहते हैं। तो आप अंगूर के फल खाइए या फिर आप जाके बोतल चढ़ाइए, बात बराबर है। तो आपको अंगूर खा लेना चाहिए। दूसरा, रक्त की शर्करा किसे कहते हैं, रक्त की शर्करा क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है। तो रक्त की शर्करा कौन सी हो जाएगी इसमें, मोनोसेकेराइड। इंसुलिन का संबंध किससे है, इंसुलिन का संबंध ग्लूकोज से है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। हम आगे पढ़ेंगे ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेकेराइड है या फिर जैव बहुलक है। पॉलीसेकेराइड बहुलक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लूकोज के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ये कोशिका का ईंधन है, बिल्कुल सही बात है। ग्लूकोज क्या है, कोशिका का ईंधन है। ये एक अपचायिक शर्करा है, बिल्कुल सही बात है। इसकी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला स्वरूप है डी ग्लूकोज। ग्लूकोज के दो आइसोमर होते हैं, एक डी और एक केल। जो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है वो डी वाला फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर होगा उपरोक्त सभी। मोटापा या लेट एज में होने वाली डायबिटीज़ कौन सी है, मोटापा या लेट एज में होने वाली डायबिटीज़ कौन सी है, डायबिटीज़ मेलिटस टाइप सेकंड। डायबिटीज़ मेलिटस टाइप सेकंड। डायबिटीज़ मेलिटस टाइप फर्स्ट क्या है, ये बच्चों में हो जाती है, ये जेनेटिक होती है। जबकि डायबिटीज़ इंसिपिडस किससे संबंधित होती है, वेसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन से। वेसोप्रेसिन या एडीएच, जो क्या करता है, यूरिन को कंट्रोल करता है। इस तरह से हमने कुछ प्रश्न भी देखे और ग्लूकोज के बारे में देखा। इस तरह से हम बारी बारी से सारे कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे और उनसे संबंधित प्रश्नों को करेंगे। यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना। ओके, थैंक यू सो मच।